करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदन कित पर। चलो जी, आ जाइए सभी लोग बेटा, सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से बताओ। एकदम मस्त? डर तो नहीं लग रहा पेपर से? चलो, डरने की जरूरत ही नहीं है बेटा, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से हर स्टूडेंट रीजनिंग जो है बहुत अच्छी करके आ रहा है। रीजनिंग की मैं अपनी बात कर सकता हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट वाले टीचर आपसे बात करेंगे। तो रीजनिंग से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी दोस्त हो, आपका कोई मित्र हो, आपका भाई बंधु बहन जो भी हो, उससे आप एग्जाम जो भी देख रहा है आप उससे पूछकर देखना, और वो आपको बस एक ही बात बताएगा, हाँ रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है, आराम से करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 19 20 18 19 20 ये तो बेटा आपको उनके मुंह से मिल जाएगा सुनने को कि मैं इतना स्कोर करके आया हूं, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत शानदार बेटा। फटाफट से देखो जरा, फटाफट से देखो, यहाँ एक क्वेश्चन तो आ रहा है इस प्रकार से मैथमेटिकल ऑपरेशन से। आज की शिफ्ट में भी बेटा 2 क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के। तो 2 क्वेश्चन, और बेटा ये कुछ नहीं होता, केवल चिन्हों को आपको चेंज करना होता है। धड़कनें बढ़ रही हैं जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है, तो बेटा धड़कनों को मत बढ़ाओ और सीधा क्वेश्चनों पर वहां फोड़ के आओगे पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी आपको वहां पर नहीं होने वाली। ये नोट कर लेना बेटा, ये नोट कर लेना इसको। चलो, मैं पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को यहां पर रखता हूं, भाग और माइनस को मैं आपस में बदलता हूं। तो यहां मैं माइनस और इधर भाग, तो सबसे पहली बात 3 का भाग आप 8 में नहीं दे सकते, 3 का भाग आप 14 में भी नहीं दे सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है यहां पर रॉन्ग। आप चलोगे दूसरे वाले की तरफ, प्लस और भाग को बदलोगे तो ये कंडीशन यहां पर फेल हो जाएगी, क्योंकि 84 का भाग आप 23 में नहीं कर पाओगे, मामला खत्म, हटा देना तुरंत ही, ठीक है। माइनस और गुणा को अगर मैं बदलता हूं तो यहां मैं माइनस रखूंगा और यहां मैं गुणा रखूंगा। 14 से 14 6 84, 23 में 6 जोड़ूंगा 29 हो जाएगा, और माइनस 8 तिया 24, और 29 में से जब आप 24 घटाओगे तो 5 आने वाला है ऑप्शन नंबर सी की सहायता से, सी वाले ऑप्शन की सहायता से। तो सी वाला हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिडन फिगर के बेटा आज फर्स्ट शिफ्ट में मिरर इमेज का पूछा नहीं था, हिडन फिगर के 2 पूछ लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही आ रहे हैं वैसे तो, 2 हिडन फिगर के हो गए, एक आपका फिगर सीरीज का हो गया। अब अगर मिरर इमेज नहीं आया तो हिडन फिगर का रख दिया, समझ रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फटाफट से ये फिगर आपको कौन से ऑप्शन में मिलने वाली है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कौन से ऑप्शन फिगर में छिपी हुई है, क्या आप इसको फर्स्ट वाले में ढूंढ पाओगे? फर्स्ट वाले में इधर से इधर की तरफ ऐसे गया और फिर इधर की तरफ ऐसे जाऊंगा, इधर ट्राइंगल शेप नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा। मैं दूसरे वाले में इधर से इधर की तरफ गया, फिर इधर की तरफ आया, तो मामला गड़बड़ में हो गया, गड़बड़ में हो गया, तो मैं उसको बस केवल इतने हिस्से पर अगर लेकर चलूं तो बंसल मुझे ये ट्रायंगल शेप मिल जाएगी। लेकिन मैं जैसे ही ऊपर की तरफ जाता हूं तो ये ट्रायंगल इसके बीच में आना चाहिए था, तो यहां पर ये लाइन नहीं आई हुई है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप चलोगे तीसरे वाले पर, तो तीसरे वाले में आप देख पा रहे हो यहां से ऐसे आओगे, फिर नीचे की तरफ जाओगे, इधर की तरफ ये ट्रायंगल शेप आपको मिल जाएगी, और ऊपर जाने के बाद मुझे ये वाली ट्रायंगल जो है वो भी यहां पर बिल्कुल शानदार तरीके से मिलने वाली है। तो किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही शानदार। सीरीज वाले क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सीरीज वाले कितने आसान आसान पूछे गए हैं। चलो, ये मिरर इमेज का भी कर लो बेटा साथ के साथ, क्योंकि मिरर इमेज किसी शिफ्ट में पूछी जा रही है, किसी में हिडन फिगर का पूछ लिया गया है। तो देखो जरा फटाफट से, मिरर इमेज में एक ही कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट क्या है? लेफ्ट का भैया राइट होना है और राइट का भैया लेफ्ट होना है। एक बात का ध्यान रखना, टॉप का टॉप ही रहेगा और बॉटम का बॉटम ही रहेगा। तो बस पहचान कर लो, जैसे ही जिस ऑप्शन में टॉप बॉटम चेंज होना, समझ लो वो आंसर तो गलत होगा ही होगा। जैसे ई का टॉप बॉटम चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत। यहां देखोगे ई का टॉप बॉटम चेंज कर दिया, बिल्कुल गलत होगा। फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाले की पहचान करो, बिल्कुल ठीक सा लग रहा है अभी तो। और यहां क्या दिक्कत है? फिर यहां 2 का टॉप बॉटम चेंज कर दिया, भैया ये भी बिल्कुल गलत है। तो बचा क्या? बचा केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहचान करो। सर्कल में बिठाने वाले 6 व्यक्ति वाले पूछे गए थे क्वेश्चन, एक सर्कल में 6 व्यक्ति वाला, और लाइन में बेटा पूछा गया था 7 व्यक्तियों वाला। वो भी आसान थे, स्टूडेंट बता रहे थे कि सर दोनों ही आसान थे, ऐसा नहीं है कि वो टाइम टेकिंग थे। 1 मिनट से पहले पहले फिर भी हो रहे थे, 1 मिनट से पहले पहले फिर भी हो रहे थे। ऑल रॉन्ग। क्या फर्स्ट वाला गलत था क्या? चेक कर लेता हूं बेटा मैं एक बार, फर्स्ट वाला गलत है क्या? फर्स्ट वाले को देखोगे, ए ऐसे दिखा, आर को चेक करो, आर ई और 6 ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा जी, हाँ ये भी गड़बड़ है भाई, ये भी गड़बड़ है। ओ भाई यहां भी गड़बड़ जी, इसमें ये वाली ई गलत लिखी हुई थी, ये गलत हो गया, इसमें ये वाली ई गलत लिखी हुई थी, ये गलत हो गया, और इसमें ये वाला 2 गलत लिखा हुआ था। यहां तो सारे गलत हैं भाई, बहुत ही शानदार। मैंने बस शुरुआत वाला ही देखा, इस जी को कंपेयर करने से ये जी को सही कर लेना भाई। ये जी कैसे आपको दिखाई देगी, मैं इसको सही कर देता हूं, आप इसको इस तरीके से कर लेना, ये इस तरीके से दिखाई देगी बेटा, ठीक है ना। इसको सही कर लो, तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत ही है ना, बाकी सारे ऑप्शन तो गलत ही है। ये इधर की तरफ हो जाएगी जी, तब आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट। फर्स्ट ऑप्शन तब राइट होगा जब जी का फेस जो है वो इधर की तरफ होगा, जी का फेस इधर की तरफ होगा। नेक्स्ट, 8 मित्र हैं, ABCDEFG, एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, सभी का फेस जो है वो उत्तर की तरफ है, सभी का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। FD और G के बीच में बैठा है, BH और A के बीच में बैठा है, EG के बाएं से तीसरा है जो किसी छोर पर बैठा है। ये देखो यहां से देखना, जो का प्रयोग होता है उससे जस्ट पहले आने वाले बंदे के लिए। यहां पर अगर फंसोगे तो बेटा एग्जाम में बस इस कंडीशन पर फंस सकते हो कि जो और तथा जो लिखा हुआ होता है तो वो कहां पर होता है? किसी छोर में से एक छोर पर बैठा है, ई जी के बाएं। अब ये जो शब्द लिखा होता है ना, हु, वो किसके लिए लिखा होता है? सेकंड पर्सन। यहां दूसरा वाला जो है इससे जस्ट पहले जो आ रहा होगा, जो से पहले, तो जी किसी छोर पर बैठा है और ई जी के बाएं तीसरा है, तो इसका अर्थ है मैं जी को यहां पर ही रखूंगा, क्योंकि जी के बाएं तीसरा, जी का बायां तीसरा पहला, दूसरा और तीसरा। जी के बाएं तीसरा कौन है? ई फॉर एलिफेंट। आप यहां पर इसको बिठा दोगे। टोटल 8 लोग थे, 4 इधर आ गए, 4 यहां पर आ जाएंगे, 1 2 3 और 4। मुझे इनकी सीट कंफर्म हो चुकी है बिल्कुल। अब ऊपर वाली लाइन पर देखो, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, डी और जी के बीच में बैठा हुआ है एफ। उसके बाद पहचान करो, बी एच और ए के बीच में बैठा है, मुझे नहीं पता, इधर कहीं पर भी हो सकते हैं वो। एच सी के बाएं तीसरा है, एच जो है वो सी के बाएं तीसरा, सी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो एच को यहां बिठाओगे। बी एच और ए के बीच में है, एच और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। सारी लाइन आपको बिल्कुल स्पष्ट दे रखी है और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही आ रही है, स्पष्ट तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ आप उनको बिठा सकते हो। एच बी ए सी ई डी एफ जी पूछा गया है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ई के
बीच में बैठा हुआ है सी, सी बैठा हुआ है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ, फटाफट से चलो और आंसर बता दो क्या आंसर होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, आपको इस प्रकार से स्टार लगा कर देगा और 4 ऑप्शंस आपको यहां पर पुट करने पड़ेंगे और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक इस टाइप से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, एक इस टाइप से पूछा जा रहा है। गुरुजी सभी धड़कनें महबूब के आने पर धड़कता है, सभी की धड़कनें महबूब के आने पर धड़कती हैं, मेरी तो एग्जाम आने पर धड़क रही हैं। अच्छा ऐसा कहना चाह रहा है ये, चलो कहीं महबूब के आने पर धड़कनें कहीं ना धड़कती हैं, ठीक है। हाँ जो शादीशुदा इंसान है उनसे पूछ के देखो, पता चल जाएगी तुमको कैसी धड़केंगी। चलो आंसर बताओ, आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से बताओ आंसर। पेपर से पहले थोड़ा सा डर लगता है और डर वो जायज़ वाला डर होता है ना। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है और आपके अंदर ये रहता है कि पेपर कैसा आ रहा है, और पेपर के लिए हम बता रहे हैं बेटा पेपर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है ना, वही आपको एग्जाम में मिलेगा। बस मन में ये अंदर भय होता है कहीं पैटर्न चेंज ना हो जाए, है ना, तो वो अभी तक तो देखने को मिला नहीं है किसी भी शिफ्ट में, ठीक है ना। कभी सोच रहे होगा जी पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव तो नहीं आने वाला, या हो सकता है कि पेपर हार्ड तो नहीं हो जाएगा जैसे जैसे पेपर हो रहे हैं। अब तक तो कोई शिफ्ट का हार्ड हुआ नहीं है बेटा, तो आगे भी आपको लेवल यही मिलने वाला है, लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक यही लेवल आपको मिलेगा। चलो जी, यहाँ प्लस है, यहाँ आप गुणा, यहाँ माइनस, इधर प्लस और इधर भाग और इधर बराबर। क्या फर्स्ट वाले ऑप्शन से आंसर आ रहा है? चेक कर लो, 9 से काटूंगा 81 को 9 बार कट जाएगा, 42 19 चौके 76, तो 42 प्लस के 76 माइनस के 69 और प्लस के 9, क्या मैं 58 बना सकता हूँ? प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, 6 2 8 8 और 9 17, हासिल गया 1, 7 4 11 और 1 12, 127 में से मैं 69 को घटाता हूं तो 17 में से 9 गया 8 और 11 में से 6 गए 5, 58। फर्स्ट वाले ऑप्शन से अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, और अगर लास्ट वाले ऑप्शन से आया तो समझ लो फिर तो 30-40 सेकंड खा जाएगा फिर आपकी, समझ रहे हो ना, तो कम से कम 40 सेकंड खा जाएगा, तो 10 से 12 सेकंड में ही कर पाओगे बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो, दिए गए शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो ये भी एक आसान है और एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, तो बेटा आप इसको क्या करते हो, जो कॉमन लेटर्स हैं ये कौन है भैया, नंबर गलत है गुरुजी, कौन सा नंबर गलत है बताओ मुझे, कौन सा नंबर गलत लगा है भाई? 3 वाला वो मैंने कर तो दिया बेटा सही, वो मैंने कर तो दिया, देखो यहाँ करेक्शन था इसमें मैंने कर दिया, ये गलत लिखा हुआ था, उस जी को इधर की तरफ छापा हुआ था तो वो गलत है बेटा, वो गलत है ना, वो मैंने गलती आपकी ठीक कर दी है। चेक करो देखो जरा क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप देखोगे कॉमन, ई एक्स पी ए तक कॉमन है, ई एक्स पी ए एन भी कॉमन है, क्या ई एक्स पी ए एन भी कॉमन है, ई एक्स पी ए एन, ई एक्स पी ए और एन तक कॉमन था, ई एक्स पी ए एन। 5वां लेटर, छठा लेटर चेक करो, एस आया है, इधर एस है, इधर एस है, इधर डी है, इधर डी है, तो डी वाले पहले आएंगे, डी हटा देना, डी हटा देना, ए वाला पहले आता है, ई वाला बाद में, तो 3 के बाद तुरंत 5 आएगा, 3 के तुरंत बाद 5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप इसको टिक करोगे और भागोगे नेक्स्ट की तरफ तुरंत ही, है ना, क्योंकि 3 के बाद 5 आ रहा है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो डी के बाद ए आ रहा है और इसमें डी के बाद ई आ रहा है, तो ए वाला पहले आएगा, ई वाला बाद में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से देखो ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं ध्यान से देखो, 8 लड़के हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है भैया, नितिन कुमार स्वागत होगा। ए अभी भी गलत बना हुआ है, अच्छा उसमें कोई दिक्कत है क्या, क्या समस्या है भाई? इनको तो करते साइड में, और अगर तुम लोग भी चाहते हो मनी अर्न करने के नए तरीके के बारे में जानना, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुमसे, आर को चेक करोगे, इधर ई इधर 6 बिल्कुल ठीक है, और 2 को चेक करूंगा बिल्कुल ठीक है, और जी को आप इधर की तरफ बना दोगे, और 1, अब क्या गलती रहेगी बेटा, अब क्या गलती रहेगी मुझे बताना, अब क्या गलती रहेगी फटाफट से बताओ भाई। आर की पहचान करोगे, आर इधर की तरफ हो जाएगा ना, इधर की तरफ, आर का चेहरा जो है वो इधर की तरफ हो जाएगा, ई को चेक करोगे, ई का फेस इधर की तरफ हो जाएगा, ये बन गया। इस 6 को देखोगे, 6 ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सही बना हुआ है। 2 को चेक करोगे, 2 ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल सही, और जी को मैंने बता दिया, जी का फेस जो है वो ऐसे हो जाएगा, और ए को चेक करोगे तो ए भैया कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ओ भाई ए भी गलत है इसमें, अच्छा ए कहाँ ठीक तो है, अच्छा मैंने गलत बना दिया, इधर की तरफ जाएगा ना, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ए की कंडीशन कुछ ऐसे आएगी, है ना, ए की कंडीशन कुछ इस प्रकार से आएगी, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है वो बिल्कुल। अब तुम जो है ना, अब तुम पिटने का काम कर रहे हो, अगर सब कुछ ठीक होने के बाद भी। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वृत्ताकार मेज के बैठे हुए हैं सर्कल में चारों तरफ, 8 लोग थे, 8 लोग हैं, तो 8 के बैठने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबका फेस सेंटर की तरफ है। एक एक लाइन को पकड़ते हुए चले जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ। पी तथा क्यू एक दूसरे के सामने है, मुझे नहीं पता पी और क्यू है कहां पर। एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एस जो है पी के दाएं दूसरा पहला दूसरा एस, और साथ ही साथ बोला था पी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने है, तो क्यू को यहां पर रख दूंगा। फिर वी जो है क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, वी जो है क्यू का दायां पहला दूसरा, वी को आप यहां पर बिठा दोगे। एक एक लाइन को लेते हुए चले जाओ। टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने है, मुझे नहीं पता, आर पी, आर कॉमा पी और वी के ठीक बीच में बैठा है, आर जो है पी और वी के बीच में, पी और वी के बीच में आर बैठा हुआ है, आर को यहां बैठा दोगे। फिर क्या बोला था, टी और डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने है, टी और डब्ल्यू इधर इधर आ जाएंगे, टी या डब्ल्यू का अभी अज्ञात है, तो टी या डब्ल्यू को हम इस प्रकार से यहां पर लिखेंगे। और एक बचा हुआ है कौन, यू, यू को आप यहां पर रख दोगे। तो यही पूछा गया था, यदि हम यू के राइट हैंड से चले, यू के राइट हैंड से चले तो यू और वी के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, यू और वी के बीच में, तो एक सीट तो ये आ रही है और एक सीट ये आ रही है भैया, तो केवल और केवल 2 बैठे होंगे, केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 2 सीट आ रही है यू और वी के बीच में। नेक्स्ट सीरीज बिल्कुल सेम लॉजिक पर संख्या मैंने चेंज कर दी है, लेकिन लॉजिक सेम है, लॉजिक बिल्कुल वही है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है देख लो जरा, देख लो जरा,
213, 262, 343, 464, 633। लॉजिक आसान पूछा गया था, तो आसान क्या है लॉजिक में? यहां से यहां तक जाना बेटा, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर की बात बन रही है। 12 में से 3 गया, यहां 9 बचेगा, और यहां आप देखोगे 5 में से 1 गया 4, तो ये 7 का वर्ग बिल्कुल। और मैंने बताया था कि इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा स्क्वायर बेस्ड अवश्य। 3 में से 2 गया 1, 14 में से 6 गए 8, ये 9 की पावर 2 है। आगे चलोगे, 4 में से 3 गया 1, और यहां 6 में से 4 गया 2, 121, ये 11 की पावर 2 है। तो यहां 13 में से 4 गया 9, 169, ये 13 की पावर 2 है। तो अब नंबर जो आएगा 15 की पावर 2, अर्थात 225 जोड़ना पड़ेगा। सेम लॉजिक था, सेम 7, 9, 11, 13, 15 का स्क्वायर आपको करना है, तो 225 को जोड़ोगे, 25 और 33 हो गया 58, 6 और 2 8, 858। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, लेटर एनालॉजी बिल्कुल आसान पूछी जा रही है, और सेम लॉजिक है, बिल्कुल सेम लॉजिक जो स्टूडेंट से मैंने कंफर्म किया है। तो उसने बोला था कि फर्स्ट और लास्ट को देखो, मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिस तो आपने बहुत करी है ना। मैं आपको प्रकार का लॉजिक है, p प्लस का 1 q, फर्स्ट और लास्ट में प्लस 1 कर रहा है। फर्स्ट और लास्ट में बोला था उसने कि फर्स्ट और लास्ट में प्लस 1 कर रहा था, और बीच वालों का अपोजिट लिखा था सर जी। तो l का अपोजिट देखोगे o, l का अपोजिट क्या होता है o, m का अपोजिट क्या होता है n होता है। तो मैं भी s में प्लस 1 करूंगा तो t आएगा, और g में प्लस 1 करूंगा तो क्या आएगा, h आएगा। बीच वाले का क्या करना है, अपोजिट कर देना है। जे का अपोजिट जंगल क्वीन लिखो या जेब कतरा, आर का अपोजिट 18, 18 और 9 27, टी क्यू आई एच, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, एक सेम लॉजिक पर ये था, लॉजिक सेम, संख्या चेंज। क्या आप इसको कर पाओगे फटाफट से? अगर कर पाओगे तो समझ लो आपके एग्जाम में भी सीरीज का क्वेश्चन सही होने वाला है। फिर सही होने वाला है, देखो जरा आंसर बताओ फटाफट से। 12, 26, 80, 322, और कराया हुआ क्वेश्चन है, कराई हुई टाइप है। आपको आपके सिलेबस में भी कराई है टाइप, प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको ये कराई है। देखो जरा फटाफट से, 12 से 26 पर जाना है, तो 12 दूनी 24 प्लस का 2 26, 26 दूनी 52, 26 × 78 प्लस के 2 80, और 80 × 4 320 प्लस के 2। अब नंबर आएगा गुणा 5 प्लस के 2, गुणा 5 प्लस के 2, 22 पंजे 110, 5 × 15 1, 1610, 1610 में मुझे 2 जोड़ने हैं, तो 1612 आपका आंसर होने वाला है, 1612। ठीक है, किसी को कोई समस्या बेटा?